वेलकम साथियों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अपने आरपीएससी के मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ग्रेड वैकेंसी के जो पेपर चल रहे थे वो पूरे हो गए हैं और एक राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती थी, जो ऑफिसर लेवल की भर्ती लोग जिसको कह रहे थे, मेले सा एहसास हो रहा था सिटियों में, तो उसके भी एग्जाम अब कंप्लीट हो गए। तो ध्यान भटकने वाली कोई कहानी बची नहीं है। भाई सेकंड ग्रेड नहीं तो सेकंड सेकंड फोर्थ ग्रेड हो जावे तो भी अपना काम हो जावे। तो अभी तक सारे लोगों का फोकस उधर था। अब अपन एक्चुअल में जो 2026 जुलाई में पेपर होने वाला है अपना सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का, उस पर फोकस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। 2025 में क्या एनालिसिस करने की जरूरत है उसकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट में अपन बात को कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं कि कहाँ अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग 9th-10th के भरोसे एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन बहुत दूर दूर तक नहीं हो रहा है। आप खुद देखो, 40% के लिए 60 क्वेश्चन चाहिए, है ना। 150 में से 60 क्वेश्चन यदि यहाँ पे आप ऐड करो तो नहीं हो। दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन सही करना, मुझे नहीं लगता दोनों को कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो पूरे पूरे क्वेश्चन आप करके आ जाओ। तो यदि सिलेक्शन चाहिए, है ना, 2022 वैकेंसी के पास सिलेक्शन चाहिए, तो आपको क्या तैयार करना पड़ेगा? आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 10 से 15, यहाँ पे अब आने लग गए हैं अपने लगभग 30 से 40 के बीच में मान लो। और यहाँ बोर्ड ने लीड ली है, 75 to 85 क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो जिस भी अभ्यर्थी को, जिस भी साथी को 2026 में सिलेक्शन चाहिए, इसको पानी में घोलो और पी जाओ। सीधा सीधा रिजल्ट पूछा जाएगा। फिर कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 40 से 45 क्वेश्चन रिजल्ट वाले आएंगे। इस बार आए हैं पेपर का क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा तो बताऊंगा, देखो रिजल्ट है, रिजल्ट है, रिजल्ट है। सेंटर पे एक जने से बहसबाजी भी हुई थी, तो अब वो तो क्या हुआ था मैं आपको बता नहीं सकता, बट वो भी कह रहा था कि भाई आप क्या तैयारी करते हो। मैंने कहा रिजल्ट आए हैं ज्यादा से ज्यादा, तो रिजल्ट याद होते तो पेपर काफी हद तक अपन कर पाते। तो ग्रेजुएशन लेवल पे फोकस करना है साथियों यदि सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो अपने तैयारी तो अपन कर ही रहे हैं। प्राइवेट संस्थान बहुत हैं पढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार नहीं है, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट का अपने को टैग चाहिए, उससे जीवन थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं। देखो ग्रेजुएशन लेवल का एनालिसिस कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक से बताऊंगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। और दूसरा, अपने को जरूरी नहीं है ये जितने टॉपिक मैं लिख रहा हूँ वो सारे प्रिपेयर करने, उसमें से कोई 7 से 8 टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो सिलेक्शन की गारंटी लगभग पक्की है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हार्ड लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है हार्ड होते हैं, हालांकि मैंने अभी तक डीपली उन पर इतनी चर्चा की नहीं है। जब चर्चा करेंगे तो हो सकता है वो भी आसान हो जाए, बट ऐसा है कि उनको ज्यादा पढ़ने के बजाय दूसरे टॉपिक में मेहनत करें तो नंबर ला सकते हैं। जैसे कि अपने SD लिखा हुआ है उसकी बात कर लूँ, है ना। ये अपने गतिक मैकेनिक्स वाला पेपर है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में डेटा प्रिपेयर करने के बजाय अपन बाकियों में डेटा प्रिपेयर करें तो ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। भगवान की कृपा से कुछ रेशियो वगैरह के ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट अपने पूछ लेते हैं तो फायदा हो जाता है। तो इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा इसमें बात करेंगे नहीं। जिसको अच्छे से आती है, फिजिक्स में हाथ बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए ये थोड़ा फायदा पहुंचाती है। अब बात कर लेते हैं इधर, ये अपने डिफरेंशियल कैलकुलस अवकल गणित है। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। इस बार मेरा मानना है 9 से 10 पे पहुंचा देगा, है ना। वेटेज बढ़ेगा, ज्यादा कम नहीं होगा, कोई कृपा हो जाए किसी पे तो। और मैं तो कहता हूँ यदि किसी को ढंग से तैयारी कर रहा है, उसको लगता है कि नहीं 11-12 से क्वेश्चन आने चाहिए, तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है। यहाँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं, समय बर्बाद होने वाले क्वेश्चन है। तो इससे अच्छा ग्रेजुएशन जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा अपना सिलेक्शन का चांस ज़्यादा
बनेगा, पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, है ना। तो 8 क्वेश्चन अपने यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन आईसी, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड कैलकुलस, इंटीग्रेटेड कैलकुलस समाकल गणित से पूछे गए। और अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण आप देखो, अवकल समीकरण में लगभग अब जो ट्रेंड आया है, अवकल समीकरण जो 12th लेवल का है वहां से क्वेश्चन पूछना कर दिया कम, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा। जो जो 8 और 8 से ऊपर वाले टॉपिक है वो अपने को अच्छे से प्रिपेयर करने, और ये डीसीबी आईसीडीसी तो प्रिपेयर करना ही है, कलन तो पूरा प्रिपेयर करना है आप, उससे आपके क्या है फायदा ज्यादा होगा। नंबर एनालिसिस के 2 टॉपिक हैं, एक अंतर समीकरण डिफरेंस समीकरण की बात कर रहा है, और एक अपने संख्यात्मक विश्लेषण एनए की बात कर रहा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहा है। दोनों को मिला के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है जो नेक्स्ट भर्ती होगी आपके 2026 वहां पे इस पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज इस पे भी फोकस करें, क्वेश्चन निकाले, कहीं इधर नया टॉपिक है इसलिए बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण पिछली 2 भर्तियों में ऐड किया गया है और काफी जोर दे रहे हैं इस पे, है ना, तो कृपया इसको भी थोड़ा सा पढ़ें। वेक्टर कैलकुलस बहुत छोटी बुक है, लगभग 10 से 12 घंटे का टॉपिक है ना, 10 से 12 घंटे नहीं मानो तो अपन ये कह दें कि 7 से 8 क्लास, 2-2 घंटे की 7 से 8 क्लास यदि लें अपन तो 10 से 12 घंटे ही होते हैं, वहां तक क्या थोड़ा टाइम पास हो जाता है, क्लासें अलग अलग होती है इसलिए। तो ये बहुत आसान टॉपिक है और अच्छे से इसको अपन कवर कर सकते हैं। इस बार भी काफी आसान क्वेश्चन आए थे। रियल एनालिसिस को भी अच्छे से प्रिपेयर करें तो यहाँ से क्वेश्चन गलत जाने के चांसेस कम नहीं है ना, सॉरी गलत जाने के चांसेस नहीं है ना। जीटी, ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, अमूर्त अवकल, सॉरी अमूर्त, अब हिंदी में अमूर्त क्या कहते हैं इसको, मैंने तो नाम ही नहीं देखा, अमूर्त बीजगणित, हाँ सॉरी, तो अवकल अवकल क्या अमूर्त बीजगणित से या ग्रुप थ्योरी पूरा है इसमें, वहां से अपने क्वेश्चन काफी आते हैं, 10 क्वेश्चन आए। ये टॉपिक बड़ा प्रिपेयर करने लायक है, काफी लंबा टॉपिक है बट आसान है, पूरी थ्योरेटिकल थ्योरी चलती है, ज्यादा कैलकुलेशन का काम ही नहीं है। उसके बाद एसडी स्टैटिक और डायनेमिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं अपने, इस बार आए थे, और 3D यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जो ग्रेजुएशन की 3D है वहां से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बच्चे अमूमन ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करो, रिजल्ट पूछे जा रहे हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एलपीपी से 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 लगभग रिजल्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे गए, कैलकुलेशन नहीं करवाई है। तो ये तो ग्रेजुएशन लेवल का अपना एनालिसिस हो गया, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपको, देखो हर एक टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अपने को ये प्रिपेयर करना चाहिए और आराम से यहाँ अपन नंबर ला सकते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं 12th लेवल की, है ना, तो बात कर रहे हैं तो सारी करें ना, अपने को जो फोकस करना है उसकी तो बात कर ही रहे हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ पे जो अपना 11th-12th लेवल है वहां पे किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 टॉपिक को मिला के सेट, रिलेशन और फंक्शन को मिला के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कितने कम है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार आधी आधी कॉपी भर जाती है, इसमें रेंज, डोमेन वगैरह फलाना ढिमकाना, सेट, प्योर सेट, वेन डायग्राम करते करते 3 क्वेश्चन आते हैं। मुझे नहीं लगता है जितनी मेहनत अपन 12th लेवल पे करते हैं उस लेवल तक क्वेश्चन पहुंच पा रहे हैं, उतना डीपली अपने को पढ़ाया जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि यही से सब कुछ आएगा, जबकि बहुत आसान और बहुत कम स्तर के या निम्न स्तर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 3 में से मुझे नहीं लगता है कि 2 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, सारे आए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन फंसा हुआ हो या फंसा दे अपने को। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला के 3 क्वेश्चन आए हैं। देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका इतनी तैयार करते हैं, इतनी पढ़ते हैं अपन, और आते 3 क्वेश्चन ही है। ट्रिग्नो खून पी जाती है जब अपन पढ़ाते हैं
बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का खून पीती है, और जब अपन पढ़ते हैं खुद तैयार करते हैं तो यहाँ पे अपना भी खून पीती है। बच्चों का तो बच्चों के स्तर के हिसाब से पीती है, अपना अपने स्तर के हिसाब से पीती है। इतने सारे फॉर्मूले याद करो, और बाइनोमियल थ्योरम में रैंक निकालो, डिक्शनरी देखो, वगैरह वगैरह। वहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था कोफिशिएंट वाला इस बार। एपी जीपी, एपी तक तो ठीक है, जीपी में घुसते ही दिमाग खराब हो जाता है कई बार, है ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन, कितना डीपली तैयार करके जाते हैं परम्यूटेशन का। लिमिट कैलकुलस और लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स में, डिफरेंशिएबिलिटी में एक क्वेश्चन आया लो। लिमिट अलग से 7-8 दिन के लेक्चर, 8 दिन के लेक्चर हैं। कंटिन्यूटी के 2-3 लेक्चर बनाने पड़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के 3-4 लेक्चर बनाते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन का टॉपिक चला जाता है कई बार, यदि लंबी क्लासें नहीं ले तो। एक क्वेश्चन आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वास्ट अपने को पढ़ना पड़ रहा है, आर्गन प्लेन तक की बातें करनी पड़ रही है, जेई लेवल तक पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन आया एक स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में से देखो एक क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, एक, वो भी बहुत आसान था, प्रसरण में इतना बढ़ा दे तो कितना गुना होगा, वो वाला क्वेश्चन था, है? ये लो प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं तो बहुत मजा आता है, बच्चों को आसानी से आ जाती है। 11th-12th की प्रोबेबिलिटी में भी ज्यादा कुछ है नहीं, अब एनसीईआरटी से कम कर दिया है। पर अपने को तो पूरा डीपली चेक करके जाना पड़ता है ना क्वेश्चन, अपन तो सोचते हैं कहीं से भी आ सकता है। डिफरेंशिएशन को आसान मानता हूँ, जिसने मैथ्स पढ़ी है वो कर लेता है लगभग क्वेश्चन, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि कई बार वहां से अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसमें इससे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना। एओडी, एओडी टेंजेंट निकालो, नॉर्मल निकालो, सब नॉर्मल निकालो, उसके बाद रैंक वो देखो अपने, रेट रेट चेंज देखो, मैक्सिमम मिनिमा देखो। इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन आया एक, कैसे जस्टिफाई करेंगे अपन चीजों को। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल भी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं अपन, इंटीग्रल मतलब काफी अच्छे लेवल तक अपन तैयार करके जाते हैं। क्वेश्चन 3 आए और आसान आए हैं इस बार। वेक्टर अलजेब्रा, वहां पे 2 क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता है ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए उनको बहुत डीपली तैयार करने की जरूरत है। 11th-12th पढ़ो, नॉर्मल ये क्वेश्चन हो रहे थे, इतने आसान क्वेश्चन थे। बहुत लेंदी बनाए हुए हैं कोर्स, इतने बड़े बड़े कोर्स बनाए हुए हैं कोचिंगों के, जिनकी हद नहीं है ना। जितना ये तैयार करने में टाइम नहीं लगता, इसके 100 से 150 लेक्चर ही बनते हैं ढंग से पढ़ा हुए। 150 मैक्सिमम, मिनिमम 100 लेक्चर। यहाँ मैंने देखा है 300 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, 300 लेक्चर। अब कहाँ 300 से 400 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, कहाँ 150 लेक्चर में अपना काम हो रहा है। तो यहाँ देखो 3D पे फोकस कर सकते हैं, 3D के आसान क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, कम नहीं यहाँ से। और 2D पढ़ो कितना ही, एक एक महीने 2D पढ़ाते हैं, एक एक महीने। बहुत लंबा टॉपिक है 2D का, टीचर पढ़ाते पढ़ाते खुद परेशान हो जाते, खत्म नहीं होता है। पर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यही ट्रेंड चलता है। कई बार तो पूछते भी नहीं है, कुछ टॉपिक तो ऐसे इतने पढ़ लेते पर पूछा नहीं है कभी, अपने को खुद को दुख होता है यार क्यों टाइम वेस्ट किया। पर वही है ना, जब टॉपिक है तो पढ़ना ही पड़ता है मजबूरी में, कि कहीं कहीं यहाँ से आ जावे तो यहाँ से आ जावे, तो इसलिए ना। अब 9th-10th की मैं अलग से बात नहीं करूंगा, 9th-10th के जो 14 क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, जैसे कि अपने वहां से आ गए 2-4 क्वेश्चन तो अपने इससे वॉल्यूम से आते हैं, यहाँ से, है ना। वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम पे थोड़ा फोकस है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मेंसुरेशन पूछा जा रहा है थोड़ा बहुत, है ना। डिस्टेंस, हाइट डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 1-2 टॉपिक है जहाँ ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़ा सा यहाँ फोकस ज्यादा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 से 4 पूछ लेते, क्यों? क्योंकि मिक्स में पूछ लेते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स में पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल है, ज्यादा मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मल जो पढ़ा रहा है उसको 9th, 10th, 11th, 12th तक लगभग तैयार होती है, कुछ डेटा अपने को वापस रिपीट पढ़ना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ 2025 की एनालिसिस की है। इसके पैरेलली यदि मैं थोड़ी सी और बात करूं, थोड़ा सा समय लूंगा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा। ये अपने जो टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये टेबल है अपने
पुरानी वैकेंसी में आए हुए क्वेश्चन। अब आप इसको ध्यान से देखना है, आप खुद कहोगे कि वास्तव में यार बात ध्यान देने वाली है, और यदि इस पे फोकस करें, इसको ध्यान से अपन देखें, तो कहीं ना कहीं अपन इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो प्रोग्रेशन एपीजीपी की बात कर रहा है, 10 में 3 क्वेश्चन है, 11 में 2, 14 में 5, 2, 6, 18 में 6 क्वेश्चन, 19 में 3 और 22 में 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें 2 क्वेश्चन। ये ग्राफ, ये 11th-12th का ग्राफ ऐसे नीचे नीचे जाता ही दिखेगा आपको, बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा ज्यादा। उसके बाद अर्थमेटिक अंक गणित की बात करें तो 2010 के बाद क्वेश्चन आने बिल्कुल बंद हो गए, मुझे लगता है ये टॉपिक हटा दिया है बोर्ड ने। हाँ, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3, 3, 2, 2, 4, 6 और वापस 3, मतलब कम होते जा रहे हैं ज्यादा। नंबर सिस्टम के 8, 3, 5, 8, 5, 6, 2, इस बार नंबर सिस्टम के शायद 2-3 क्वेश्चन पूछे। प्लेन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के 11, 8, 12, 13, 5, 13, 9, ये ट्रेंड भी इस बार देखने को थोड़ा कम मिला है। ट्रिग्नोमेट्री 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, इस बार 2 से 3 क्वेश्चन भी नहीं पूछे इन लोगों ने। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करें तो 4, 2, 2, 3, 8, 3, 2 और इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन। ये ट्रेंड चेंज हो रहा है भाई, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से 4, 3, 2, 1, 5, 0, 2 हो सकता है पूछे ही नहीं। ये कह रहा है ना जीरो, जीरो का मतलब आप पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन पूछे ही नहीं उससे, कोई भरोसा नहीं है, मर्जी है। बाइनोमियल थ्योरम एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ थोड़े ज्यादा पूछ लिए थे, कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को कि 12th लेवल पूछ रहा है, अपन तो धुएं निकाल देंगे, यहाँ पूछा ही नहीं लोग, इसने धुएं निकाल दिए तुम्हारे। यहाँ पे अभी इस बार एक पूछा है, अगले बार हो सकता है पूछे ही नहीं, फिर क्या कर लोगे, कितना कितना तैयार करके जाओ आप। सांख्यिकी में से 4, 4, 5, 4, 1, 3, 1, इस बार 3 पूछे हैं, इस बार हो सकता है कुछ एक पूछा है, 3 क्या एक पूछा है, हो सकता है पूछे ही। प्रोबेबिलिटी का 2, 6, 3, 4, 5, 4, 3, मतलब ट्रेंड कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बीच में ये 2-3 वैकेंसी थी, उसमें इन्होंने थोड़ा अच्छा पूछा है वेटेज, अब कम हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 6, 3, 3, 1, 5, 3, 1, मतलब आप यहाँ देखो तो 2, 3, 2, 3, 2, 3, यहाँ 9 क्वेश्चन मेंसुरेशन ज्योमेट्री और इनको मिला के बोल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि वहां ज्यादा पूछ लिए, ये 2-3 टॉपिक है इसके अंदर। आगे देखो, है ना, आगे थोड़ा सा पूरा ही देख लेते हैं ना, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लगेंगे अपने को, क्या आप बोर करने वाली बात आएगी, है ना, तो देखोगे हाँ बात है तो दमदार। यहाँ देखो सेट रिलेशन और फंक्शन से दोनों को मिला के बता रहा हूँ, 2, 2, 1, 5, 9, 2, 3, और अपने भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। खून पी जाता है पूरा, रेंज, डोमेन, फंक्शन, फलाना ढिमकाना, माथा खराब कर देता है। इससे अच्छा तो अपन और चीजें तैयार करें। फिर है लिमिट, इन 2 टॉपिक को भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, और इस बार भी दोनों को मिला के मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन, एक ही पूछा गया था लिमिट का बस, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी कुछ नहीं पूछ रहे हैं आप, है ना। हाँ, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, लो यहाँ तो वैसे ही मामला एकदम रफा दफा है। डिफरेंशिएशन अपन पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ो ही मत, अपने आप तैयार हो जाता है, बाकी टॉपिकों में अपने आप तैयार होगा। टाइम वेस्ट, एक लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी लाओ मिला लो, बहुत है, सफिशिएंट आपने पढ़ लिया है, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा नहीं, लगभग आना अब बंद हो गया है, अब तो बंद ही हो गया बिल्कुल टॉपिक से क्वेश्चन आना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 से 3 क्वेश्चन का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, 4, 3, 4, 2, 2, 5, 2, ऐसे मतलब उठा पटक हो रहा है बिल्कुल। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड एरिया, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लो, यहाँ पे ट्रेंड में थोड़ा सा है या नहीं है। यहाँ 9, 8, 4, 2, 8, 3, इस बार मुझे लगता है 2-1 क्वेश्चन पूछे गए, वो ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है ऐसे। अब आएगा, अब खेल स्टार्ट होगा 2D।
2D में देखो 2D ने अपना जो कार्यकाल था वो देखो यहाँ पूरा कर लिया, यहाँ मान लेते हैं 2010 में 6, 11 में 12, 14 में भी 12, 17 में भी 12, 18 में भी 12। तो लोगों ने क्या किया, 2D को घोल के पीना शुरू कर दिया। अब ये 2D जो घोल के लोग पी रहे हैं वो टाइम वेस्ट। 2 क्वेश्चन आए, इस बार भी 2 क्वेश्चन आए। कितनी पढ़े, पूरा एक इतना बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाता है ढंग से पढ़ते हैं। अलग किताबें ला रहे हैं, एस.एल. लोनी वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। मुझे तो खुद को किताब देख के डर लग जाता है कई बार। ये इतनी मोटी नोट्स की कॉपी इतनी मोटी हो जाती है, एक रजिस्टर पूरा ही भर जाता है, पतले पतले और 3-4 भर जाते हैं। अच्छा तो यार छोड़ो, हटाओ, बाकी जगह तैयार करो। 3D प्लेन 3D है, उसमें से अभी इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आए, है ना। यहाँ ये थोड़ा सा अपने को 11th-12th में पढ़ने वाली जगह है, पढ़ने वाली चीज है। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि इसी ट्रेंड में बोर्ड आगे बढ़ेगा। बोर्ड कुछ भी कर सकता है, बोर्ड 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 है। हो सकता है वो अपन कह रहे हैं 9th-10th के 14 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 9th-10th की 80 नंबर की ठोक देवे, 20 से 25 क्वेश्चन डाल दे, 40 क्वेश्चन डाल दे। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसने काफी अच्छा अपना, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, नुकसान कर दिया। 6, 5, 1, 1, 5, फिर आया सीधे ही 10, फिर 10, इस बार और 10 पूछे। संस्कृत डिपार्टमेंट की तो बीच में बात ही नहीं कर। 10 और 10 ग्रेजुएशन ऐसा उठा उठा के पटका है ना लोगों को, मजा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस 8, 5, 3, 5, 2, 2, 7, इस बार भी 8। मैंने कहा ना 8 अपन कह रहे हैं, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है, उधर 12th पोर्शन पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसलिए। इंटीग्रल कैलकुलस 3, 3, 2, 6, 2, 7। यहाँ लोग सोच रहे थे आता तो है नहीं, क्यों पढ़ लिया, फालतू छोड़ो हटाओ, लो आ गया। इस बार भी 7 क्वेश्चन टिकाए थे बोर्ड में, क्या कर लोगे आप, है ना। उसके बाद रियल एनालिसिस 4, 6, 5, 5, 4, 5, 9, 9 दिमाग में करंट आ जाता है 9 क्वेश्चन देख के इसके। इस बार भी 8 क्वेश्चन पूछे, 7, 8, 7, 8 पूछ ही रहे। वेक्टर एनालिसिस 1, फिर 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, ऐसे बढ़ रहा है ग्राफ, इधर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है। बोर्ड का जोर भी इधर जाता है, पढ़ते तो है नहीं इसलिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो 11th-12th वाली है, सेकेंडरी वाली, सीनियर सेकेंडरी वाली है, देखो मामला एकदम साफ है। पर यह है कि डिफरेंशियल ये वाली इसकी जरूरत भी नहीं है कहीं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगी तो आगे नहीं कर पाएंगे, सब होता है, वो तो डायरेक्ट ही होती है। अपने ग्रेजुएशन लेवल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन अलग ही चल रही है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी। थोड़े से 2-4 टॉपिक पर बच्चे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कार्यक्रम अपना समाप्त करते हैं। ज्यादा है नहीं कोई, बहुत इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपको परेशान होना ही नहीं है। सेकंड ग्रेड का अब जो बचा हुआ है वो कौन सा टॉपिक बचा, डिफरेंशियल इक्वेशन 11th-12th, ये तो कर लिया था अपन ने, बात कर ली। डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी लेवल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रेंड चेंज दिख रहा है। 8 क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछे गए। 8 शुरुआत से करें तो 4, 7, 5, 6, 4, 5, 8, बिल्कुल यहाँ ट्रेंड चेंज आपको दिखेगा। उसके बाद स्टैटिक्स और डायनेमिक्स यहाँ ज्यादा थे, फिर इस बार 6 क्वेश्चन थे, 5 से 6 थे शायद ना। तो इनको आपकी मर्जी है कैसे प्रिपेयर करो, रिजल्ट पढ़ लो इसमें। इन 2 टॉपिक में तो मैं कह रहा हूँ बहुत आपका 1-2 क्वेश्चन निकल जाएगा, बहुत है। फिर एलपीपी, एलपीपी में लगभग तबैया मचा रहा है अपने 11th-12th वाली नहीं, ग्रेजुएशन लेवल वाली। 3, 2, 5, 6, 4, 4, फिर 6, इस बार भी 6 ही है शायद, 5 या 6 है। तो ये तो अपना लेवल मेंटेन करके चल रहा है ना। यहाँ देखना अभी एनए, एनए बर्बाद करेगा तुम्हें, देखना। एनए 3, 2, 2, 2, 7, 5, 5, टोटल मिलाऊं तो 7 क्वेश्चन। डिफरेंशियल, अच्छा डिफरेंस इक्वेशन को अलग से ही जोड़ा हुआ है, उधर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफरेंस इक्वेशन देखो,
0 2 3 1 1 1 1, इस बार 2 से 3 क्वेश्चन, इस बार वेटेज बढ़ेगा, देखना मैं क्या। टीचिंग मेथड फिक्स है 20 20 20 20 20 20, बार भी 20, फिर भी 20। उसके टॉपिक अपन अलग से डिस्कस करें तो ठीक है, नहीं करे तो भी इसमें ऐसे कोई ज्यादा पढ़ने वाली दिक्कत है। मैंने देखा, पढ़ के देखा, क्वेश्चन वहाँ याद कुछ नहीं आता, अपने आप ही हो जाते हैं। ऐसे ही पूछता है, 4 ऑप्शन में से एक नकारात्मक दिख ही जाता है अपने को। तो जो क्लासरूम टीचिंग करवा चुका है उसके लिए इसमें से 15 क्वेश्चन निकालने कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है ना। बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अपन कर पाते हैं ना, ज्यादा परेशान नहीं होना टीचिंग मेथड के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में था, अब इसको जोड़ा है अपने 2022। इसलिए देखो गड़बड़ियां हो रही है। ये 16 नंबर का पोर्शन, ये 16 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इनको मैनेज करने के चक्कर में पीछे उन्होंने क्या कर दिया, मामला ठिकाने लगा दिया। उसके बाद 3D बीएससी वाली 3D अभी रिसेंटली जोड़ी है, बीएससी वाली 3D जोड़ी है, तो 8 क्वेश्चन टिकाए इस बार और 8 टिकाए, अगले बार और मुझे लगता है थोड़ा वेटेज और बढ़ा देगा। और ऐसे मिला के अपने 150 क्वेश्चन की कहानी कंप्लीट होती है। तो कुछ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने बात की, या नंबर ऑफ टॉपिक काउंट करो, नंबर ऑफ टॉपिक काउंट करें तो यहाँ टॉपिक है अपने, ये अलग अलग हैं वैसे तो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टॉपिक। टॉपिक कितने हैं? 16। क्वेश्चन मान लेते हैं 40 आ गए। कितने आ गए? 40। 40 क्वेश्चन का परसेंटेज निकालते हैं, कहीं बराबर नहीं होता है। 45 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 45। 30% है। 45 कितना होता है? 150 का 30%। लेक्चर 11 12 की बात करूं तो लेक्चर कम से कम 200 के प्लस, 200 प्लस लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब 300 350 घंटे हो गए। एक लेक्चर लगभग 2 घंटे के, एवरेज 2 घंटे का होता है। टाइम और वेटेज का कोई तालमेल नहीं, थोड़ा पीछे आओ। यहाँ बात करूं तो यहाँ लगभग 150 प्लस आर है। लेक्चर नहीं, 150 प्लस आर में ये तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत बहुत आराम से तैयार होता है। टॉपिक है यहाँ पे 12, है ना, अलग अलग। ये अलग माने तो 12 टॉपिक है, वैसे एनए में ही माना जाता है। क्वेश्चन आते हैं 81। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 81। टोटल है 150। निकाल लो परसेंटेज, है ना, 50 दूनी और 3, और इसको काटू तो 27 का डबल, 54%। ये है गणित। 54%। ये 18 क्वेश्चन मान लो किसके? अपने टीचिंग मेथड के। और ये हो गए 12। 54 और 12 मिला लो कितने हो गए? 6 और 6 66%। अब आप कहोगे कि गुरुजी ज्ञान तो बहुत दे दिया, होगा कैसे? होता नहीं है हम लोगों से, होता किसी से ही नहीं है। बेटा बेटा कह के संबोधित करना आप लोगों को थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि हम दोनों समकक्ष हैं, बराबर हैं। आप भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहा हूं। कवर करना ऐसे पॉसिबल है। ये मैं टीचिंग मेथड और ग्रेजुएशन को लेके बता रहा हूँ। देखो एक बात देख लो, एक तो अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ चीजें सोच लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा। अपनी फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लो अपना, सामान है कि नहीं है अपने पास, या है तो घर वाले अपने को दे नहीं रहे हैं। दिखती सी बात है, घर पे पिताजी कमा तो रहे हैं करोड़ों, पर अपने को दे नहीं रहे हैं फूटी कोटी। और वो विशेष ध्यान दें जो 28 प्लस हैं, उम्र अब होने वाली है तुम लोग 28 प्लस वाले, शादी वादी हुई भी होगी, कईयों के बच्चे भी होंगे, तो एक तो ये मोटिवेशन है कि बच्चों के लिए करना है। जिनके पिता मिडिल क्लास से हैं, सर्विस क्लास से हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, खुद भी प्राइवेट सेक्टर में हो,
उनका स्ट्रगल और अपना आने वाले 30 साल बाद का स्ट्रगल मैच करके देख लेना, तुमसे नहीं मुझसे भी नहीं होगा। तो ये दूसरा अपना क्या हो गया, अपना खुद का बुढ़ापा, आराम से सरकार तनख्वाह देगी, पेंशन देगी, बहुत देगी, सेकंड ग्रेड की तनख्वाह। अभी जो प्रोबेशन के बाद की है मुझे लगता है 56,000 प्लस है, और 8वें वेतन आयोग के बाद सीधा सीधा रोज सोचा करो 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी तनख्वाह हो जाएगी, लाख प्लस। लाख प्लस तनख्वाह बहुत होती है, जीवन हो जाएगा धन्य, मजे मजे हैं। यही मोटिवेशन है और कोई मोटिवेशन नहीं। 2-3 दिन का मोटिवेशन होता है, जोश आता है स्पीच सुन के, अरे गुरु जी ने ये कह दिया, कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा अपने पिता को रोज देखा करो कितनी मेहनत कर रहे हैं, खुद को देखो कितना जलील हो रहे हो। विद्यार्थी जीवन बहुत कठिनाइयों वाला जीवन है, इज्जत कोई करता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी इज्जत कोई करता नहीं है। लोग चपरासी का एग्जाम दे रहे हैं, 25 लाख लोग, है ना, कितने लोग, 25 लाख लोगों ने चपरासी का फॉर्म भरा है, 24 लाख ने एग्जाम दिए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है इसलिए। क्यों? प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट टीजीटी है, कोई प्राइवेट पीजीटी है, जिनकी पेमेंट है 40K प्लस। आज की बात करो, 40K प्लस तनख्वाह है जिनकी, वो चपरासी का एग्जाम देने पहुंचे थे। ये हालत है। सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट के चक्कर में चपरासी बनने के लिए लोग तैयार है। गवर्नमेंट चपरासी, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट चपरासी। गवर्नमेंट अच्छी पोस्टों पे है जो लोग हैं वो। दूसरा, आरएस प्री क्लियर, सॉरी आरएस मेंस क्लियर प्री लिखने वाले लोग बैठे हैं एग्जाम में, एमबीए, एमए, एमएससी, मास्टर्स डिग्री किए हुए यहाँ बैठे थे। बात चपरासी की यही नहीं, बात गवर्नमेंट जॉब, बात गवर्नमेंट की, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। 30 प्लस रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा मिलेगा, पेंशन आएगी, उसकी बात है, और कोई बात नहीं, है ना। बाकी तीसरा कोई प्रश्न नहीं है। समाज में जो वैल्यूएशन बनाई है अपन लोगों ने, खुद ने क्रिएट की है, इसलिए अपने को ही भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज पढ़े, अपने लिए पढ़े, किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, अपन अपने जीवन के लिए पढ़ रहे हैं, और पढ़ के लेंगे, हासिल करेंगे। यही सुनहरा मौका है 2026। और मैथ्स वालों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, जीके को थोड़ी बहुत ढंग से याद करो, है ना। पढ़ते सभी हैं, याद करने की कोशिश करनी है अपनी। और मैथ्स में तो ग्रेजुएशन लेवल पढ़ लो, क्यों पेपर निकल जाएगा, है ना। रट डालो, स्टैंडर्ड है, कैटेनरी कहीं लिखा हुआ है, कैटेनरी का एक पूरा पेज बना लो। दीर्घवृत्त लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त का पूरा पेज बना लो कि एक्स एक्सिस के परिध घुमा है, वाई एक्स के परिध घुमा, कैसे भी घुमा। आयतन पूछे, डायरेक्ट पूछे, एक पेज पे लिख लो, याद कर लो। पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन से अपने वक्र का त्रिज्या, एनवेलप सब याद कर लो। और रिजल्ट में कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड कर्व के रिजल्ट पूछे जाते हैं, 20 से 25 इस बार भी पूछे गए। सीधा सीधा आयतन वायतन सब याद कर लो। चाप, चाप का, चाप की लंबाई, पेडल इक्वेशन, टी की इक्वेशन, कैटेनरी वेटेनरी, पेज बना लो, एक एक चिपका लो, इधर उधर याद करो बैठ के मजे से। और ज्यादा माथा पड़ी नहीं है, मैथ्स याद हो जाती है अपनी। प्लीज करें। आज के लिए इतना ही, ज्यादा समय ले लिया मैंने आप लोगों का। कल फिर मुलाकात करेंगे, पेपर का एनालिसिस भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, ग्रेजुएशन लेवल की प्रॉपर बात करूंगा मैं, है ना। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की प्रॉपर क्लासेस दूंगा, प्रॉपर क्लासेस अपलोड होती रहेगी, लगभग तो डेली होगी। कई बार कारण की वजह से मैं नहीं कर पाऊँ तो एक अलग कहानी है। कई बार किधर जाना हो, इधर उधर, रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा।
ऐसा नहीं है रिकॉर्ड करके रख लिए डाल रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डालूंगा, प्रॉपर रेगुलर डालूंगा, है ना। कभी नहीं डले तो एक अलग बात है, बाकी रेगुलर चलती रहेगी। कोई चार्जेस वार्जेस यूट्यूब पे है नहीं, यूट्यूब का कोर्स चलता रहेगा। ऐप लॉन्च करेंगे उस दिन बाद सोचेंगे, है ना। आप लोगों का प्यार रहेगा तो मुझे लगता है वो भी संभव है। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स बहुत ही जल्द अवेलेबल करवाऊंगा मैं आपको। इसी वीडियो के अपलोड से लगभग 1 वीक या 2 वीक तक अपलोड हो जाएंगे। अपलोड क्या, मार्केट में निकाल दूंगा। फाइनल है, कंपाइल हुए हुए हैं, थोड़ा सा वो हैंड रिटन है तो थोड़ा उनकी पॉलिशिंग में टाइम लग रहा है, तैयार है और निकालूंगा। सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की बात करूंगा मैं, मात्र ग्रेजुएशन लेवल, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, जो सेकंड ग्रेड के टॉपिक है उन्हीं की बात करूंगा, और अच्छे लेवल पे बात करूंगा। क्वेश्चन बैंक की बात करूंगा, है ना, क्वेश्चन बैंक की बात करूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। एमसीक्यू को कैसे हिट करना है वो भी बात करेंगे, और लगभग पीवाईक्यू के बेसिस पे अपन चलेंगे। पीवाईक्यू को संधान या एक डायरेक्शन मान के अपन फोकस्ड पढ़ाई करेंगे, ताकि अपना काम हो 2026 में जो अपनी इस बार कमियां रही है वो अगले बार नहीं रहे, और लगभग 90 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। जो छूट जाएंगे वो भी ऐसा लगेगा कि कर लेता, समय मिलता तो ऐसी अपन तैयारी कर लेंगे। क्लियर है, सब लोगों को ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, कहीं से भी पढ़ो, नौकरी लेनी ही है। ओके, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया। बाय।